नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। ये गणित का क्लास है। पिछले क्लास में हमने विषम संख्याओं तक अध्ययन किया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये ऐसी वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी, अपने से होंगी और एक से होंगी। ऐसी सभी संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा 2। जबकि लोग 3 लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो आप एक बात आप दिमाग में रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद में हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं से अलावा और भी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, जैसे 4, 9, 10, 12 आदि। ये सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। अधिकतर लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। पूछा जाने वाला सवाल है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं और इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हम दिखा सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में दिखा सकते हैं और Q कभी भी 0 ना हो। यानी जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त हों, Q 0 ना हो, जैसे 22/7, 1/2, 4/5, 3, 2, 1। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, पर शर्त यही है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर मोटी बात समझें तो जिनके ऊपर अंडर रूट लगा होता है वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। इसके बाद में हम पहुंचेंगे वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या की परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं परिमेय भी होंगी अपरिमेय भी होंगी उनको कहेंगे वास्तविक संख्याएं। -3, -4, 5/7, 0, √2 ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। के बाद में सहभाज्य संख्याएं देखो क्या होती हैं। जिन संख्याओं में हमें कॉमन मिल जाए ऐसे पेयर को सहभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 9, 12। 4, 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 9, 12 में 3 कॉमन है। 15, 20 में 5 कॉमन है। इसी तरीके से जो कॉमन होती हैं वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में सहअभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के जोड़े में एक जोड़ा भाज्य हो तथा एक संख्या अभाज्य हो, जैसे 4, 5। 4 भाज्य है और 5 अभाज्य है, इसलिए सहभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 4 और 5। जैसे 9, 11। 9 भाज्य है और 11 अभाज्य है, तो ऐसे अंकों को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। आगे बढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे वास्तविक मान या जातीय मान। वास्तविक मान को ही जातीय मान कहा जाता है। किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे 3, 9, 5, 6, 4 में अगर 9 का स्थानीय मान पूछा जाए, 9 का जातीय मान पूछा जाए तो वो 9 ही होगा। 39,564 में 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। इसी तरीके से अगर हम 3 का स्थानीय मान जातीय मान पूछे तो 3 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा। 4 का जातीय मान 6 ही होगा। परंतु अगर हम स्थानीय मान की चर्चा करें तो स्थानीय मान क्या होता है? अंकों का स्थान बताता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी कि हम बाएं से देखेंगे, जितना नंबर जिस संख्या पर अंक होगा उसके बाद जितने भी अंक आएंगे हम 0 बढ़ा देंगे। जैसे 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ स्थानीय मान 4 है। 6 के बाद 1 अंक है तो 6 के बाद 1 0 बढ़ा देंगे। के बाद में 5 के आगे 2 अंक हैं तो 5 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे।
9 के आगे 1 2 3 3 अंक हैं तो 9 के आगे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। इस तरीके से 3 के आगे 4 अंक हैं तो हम 4 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 3 का स्थानीय मान 30,000 होगा। ऐसे ही हम अगर किसी संख्या स्थानीय मान लिखना चाहें, जैसे मान लो 210 का 213 में हम 1 का स्थानीय मान बताना चाहें तो 1 और 1 क्या कितने कितने अंक हैं, 1 तो 1 जीरो। ऐसे इसका 2 का अगर स्थानीय मान बताना चाहें तो 2 गुणे कितने जीरो, 1 2 2 जीरो, यानी कि 100 बराबर 200। इस तरीके से देखा आपने कि हमने संख्याओं के अंकीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान की चर्चा की। अब हम और आपने भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना। अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे, तो देखते रहिए आरबी पाली। धन्यवाद।